हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी सहायक पुस्तक विज्ञान के पाठ अतीत में दबे पांव के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था क्या थी? वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। वह काम को अधिक महत्व देती थी। वह केवल शहरों का निर्माण करती थी या फिर वह केवल संपन्न वर्ग के लिए कार्य करती थी? उत्तर आता है, वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस कारण बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था? विकल्प है, पानी की निकासी के अनुचित प्रबंधन के कारण, नालियों आदि का उचित रूप से ढकी होने के कारण, छोटे छोटे घरों के स्थान पर बड़े घर होने के कारण, या फिर सामाजिक दूरी का पालन करने के कारण। उत्तर आता है, नालियाँ आदि उचित रूप से ढकी होने के कारण। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक तथ्यों से सिंधु सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है? यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी, या यह सभ्यता विकसित थी, या यह सभ्यता धर्म पोषित थी, या फिर यह सभ्यता बिखरी हुई थी? इसका उत्तर आता है, यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी। अगला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का क्या भाव है? विकल्प हैं, खंडहरों के आधार पर वहाँ के लोगों के रहने सहने के ढंग और सोच के तरीकों की कल्पना की जा सकती है, या फिर खंडहरों से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, या फिर खंडहरों के आधार पर प्राप्त की गई जानकारी सदैव अप्रामाणिक होती है, या खंडहर किसी सभ्यता का केवल इतिहास होते हैं। इसका उत्तर आता है, खंडहरों के आधार पर वहाँ के लोगों के रहने सहने के ढंग और सोच के तरीकों की कल्पना की जा सकती है। अगला प्रश्न आता है, अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए कि आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं वह कैसी हैं? विकल्प है, सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर है, या सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं है, या सिंधु सभ्यता के शहरों से भी उत्कृष्ट है, या सिंधु सभ्यता के शहरों से निम्न है? सही उत्तर आता है, सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न, कला की दृष्टि से सिंधु सभ्यता समृद्ध थी। इस सभ्यता की समृद्धि का क्या प्रमाण था? विकल्प है, वहाँ की वास्तुकला और नियोजन तथा धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, या वहाँ के भव्य महल या समाधियों के अवशेष, या वहाँ के सड़क मार्ग, या वहाँ के कुएं और नालियाँ। सही उत्तर आता है, वहाँ की वास्तुकला एवं नियोजन तथा धातु और पत्थर की मूर्तियाँ। अगला प्रश्न है, अतीत के दबे पांव पाठ में मोहनजोदड़ो के बारे में क्या धारणा थी? अपने दौर में यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, या अपने दौर में यह सबसे कम प्रसिद्ध क्षेत्र रहा होगा, या अपने दौर में यह सीमित जनसंख्या वाला क्षेत्र रहा होगा, या फिर अपने दौर में यह केवल मुर्दों का टीला रहा होगा? सही उत्तर है, अपने दौर में यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अगला प्रश्न, पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। अतीत के दबे पांव पाठ की पंक्ति के संदर्भ में बताइए कि आज के युग में पूरब की बस्ती किसे माना जाता है? विकल्प हैं, आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है, या आज के युग में पूरब की बस्ती उच्च शासन अधिकारी की बस्ती मानी जाती है, या आज के युग में पूर्व की बस्ती समृद्ध बस्ती मानी जाती है, या फिर आज के युग में पूरब की बस्ती पश्चिमी देशों को माना जाता है? उत्तर आता है, आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है।
अगला प्रश्न, लेखक ने किस आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता को जन संस्कृति कहा है? सिंधु नदी के आधार पर, स्नानागार के आधार पर, बेजोड़ निकासी व्यवस्था के आधार पर, या फिर इन सभी आधारों पर? उत्तर है इन सभी आधारों पर। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अनूठा नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान नगरों से किस तरह बेहतर है? विकल्प हैं मोहनजोदड़ो की जल निकासी के उन्नत प्रबंध के आधार पर, या नगर योजना अत्यंत सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से तार्किक होने के आधार पर, या घरों की बनावट बेमिसाल होने के आधार पर, या फिर इन सभी आधारों पर? उत्तर है इन सभी आधारों पर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है जो राज्य पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। इस कथन का अर्थ बताइए। विकल्प है इस सभ्यता में केंद्र में समाज को प्रथम स्थान दिया गया है, या इस सभ्यता में कोई राजा नहीं था, या इस सभ्यता में केवल सौंदर्य बोध से पूर्ण वस्तुएं हैं, या इस सभ्यता में आडंबर अधिक है। उत्तर है इस सभ्यता के केंद्र में समाज को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम किस कारण से बंद कर दिया गया? मजदूरों की कमी के कारण, या बहुत अधिक समय बर्बाद होने के कारण, या सिंधु के पानी के रिसाव के कारण, या फिर साधनों के अभाव के कारण? उत्तर आता है सिंधु के पानी के रिसाव के कारण। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की वास्तुकला, मूर्तियाँ, केश विन्यास, आभूषण आदि क्या प्रमाणित करते हैं? विकल्प हैं यहाँ के लोगों के जीवन के खालीपन को, या यहाँ के लोगों के सौंदर्यबोध और उनकी कलात्मक रुचि को, या समाज में निम्न वर्ग की स्थिति को, या उच्च वर्ग की कला और संस्कृति को? उत्तर आता है यहाँ के लोगों के सौंदर्यबोध और उनकी कलात्मक रुचि को। अगला प्रश्न, शक्ति से सिंधु सभ्यता का कोई संबंध नहीं है, इस तथ्य को कौन सा कथन सत्य सिद्ध करता है? किसी युद्ध का वर्णन ना मिलना, कहीं भी हथियार दिखाई ना देना, किसी औजार का उल्लेख ना होना, राज्य व्यवस्था का ना होना। चलो शुरू हो जाए। उत्तर, कहीं भी हथियार दिखाई ना देना। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के महाकुंड से क्या प्रदर्शित होता है या क्या दिखाई देता है? विकल्प है यह सामुदायिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, या यह वहाँ के लोगों की आस्था को प्रदर्शित करता है, या इसी सभ्यता की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, या यह सामुदायिक एकता को प्रदर्शित करता है। सही उत्तर है यह सामुदायिक एकता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुसार किस आधार पर आंकी गई? विकल्प है राजनीतिक संबंध उथल पुथल के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर, या धार्मिक आधार से जोड़े जाने पर, या खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं के आधार पर? उत्तर आता है वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस पंक्ति के आधार पर आडंबर का क्या अभिप्राय हो सकता है? विकल्प हैं साधनों का दिखावा करना, धार्मिक अनुष्ठानों को ना मानना, बनावटीपन का थोड़ा भी प्रदर्शन ना होना, आपसी मतभेद ना होना। उत्तर आता है बनावटीपन का थोड़ा सा भी प्रदर्शन ना होना। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों के अवशेष जीर्ण शीर्ण स्थित हैं, परंतु विकल्प आते हैं वे अपने इतिहास का परिचय अवश्य देते हैं, वे अत्यंत मजबूत और स्थायी हैं, वे अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं, या फिर वे जीवंत दिखाई देते हैं। सही उत्तर आता है वे अपने इतिहास का परिचय अवश्य देते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी के गारे का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? विकल्प है कुंड का पानी रिस ना सके, या बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना जाने पाए, या फिर विकल्प 1
और 2 दोनों, या कुंड की सुंदरता बढ़ाने के लिए? उत्तर है विकल्प 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, मोहरे, धातु, पत्थर की मूर्तियों आदि के मिलने पर क्या संभव हो पाया है? विकल्प है सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करना, इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलना, भविष्य की अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करना, या ऐतिहासिक स्थल का ज्ञान होना। सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करना। अगला प्रश्न आता है, अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? इतिहास के अनछुए पक्षों का, पौराणिक स्मृतियों के अध्ययन का, इतिहासकारों की सोच और विचार शक्ति का, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता का? उत्तर आता है सिंधु घाटी की सभ्यता का। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में स्थित अजायब घर को किसके समान बताया गया है? कस्बे के स्कूल की इमारत के समान, मुर्दों के टीले के समान, संपन्न बस्ती के समान, या फिर नियोजित व्यवस्था के समान? उत्तर आता है कस्बे के स्कूल की इमारत के समान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शुरुआत में वहां की खेतों के संबंध में क्या समझा जाता था? विकल्प है इस घाटी के लोग उन्नत किस्म की खेती करते थे, या इस घाटी के लोग अनाज नहीं उगाते थे, या इस घाटी के लोग केवल ज्वार की खेती करते थे, या इस घाटी के लोगों की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी? उत्तर आता है इस घाटी के लोग अनाज नहीं उगाते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से किस प्रकार अलग थी? विकल्प है यह सभ्यता पूर्ण रूप से राजाश्रित सभ्यता थी, या यह सभ्यता साधन संपन्न सभ्यता थी, या इस सभ्यता में एकता और समृद्धि थी, या इस सभ्यता में निम्न वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया? सही उत्तर आता है यह सभ्यता एकता और समृद्धि की सभ्यता थी। अगला प्रश्न, लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति किस आधार पर कहा है? विकल्प है उस समय अधिक वर्षा होने के कारण, या नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण, या केवल नदियों के किनारे बसी होने के कारण, या जल की बर्बादी को रोकने के कारण? उत्तर आता है नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में मिले कुंड की बनावट ही इसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण माना जाता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? विकल्प आते हैं कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप में किया जाता होगा, या कुंड की बनावट के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, या कुंड एक धर्म विशेष का द्योतक न होकर संपूर्ण समाज का रूप है, या कुंड केवल उच्च वर्ग के प्रयोग के लिए था? उत्तर आता है कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप में किया जाता होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पहले क्या भ्रम था? यह लोग अनाज नहीं उगाते थे बल्कि उसका आयात करते थे। यह साधन विहीन सभ्यता थी। यह लोग दूसरों पर निर्भर थे। यह लोग अनाज का निर्यात करते थे। उत्तर, यह लोग अनाज नहीं उगाते थे बल्कि उसका आयात करते थे। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक ने सभ्यता के नष्ट होने का कारण किसे माना है? वहाँ के लोगों को, प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने को, उत्खनन कार्य को, या सही समय पर सही निर्णय न लेने को? उत्तर है प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने को। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के घरों की मोटी दीवारों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? विकल्प हैं यह दीवारें केवल प्रदर्शन मात्र के लिए बनवाई गई होंगी, या यह दीवारें प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बनवाई गई होंगी, या इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, या इन दीवारों पर सुंदर चित्रकारी करनी होगी। उत्तर है इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले अजायबघर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह अजायबघर बहुत विशाल और सुंदर है, या इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं संग्रहित हैं, या
इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं, या फिर इसमें उत्कृष्ट कलात्मकता दिखाई देती है। उत्तर आता है इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लिखित प्रमाण न मिलने का क्या कारण हो सकता है? यह सभ्यता बहुत अधिक विशाल है, या इतनी पुरानी सभ्यता के लिखित प्रमाण मिलना संभव नहीं है, या इस सभ्यता में केवल मौखिक प्रमाण मिलते हैं, या यह सभ्यता अत्यंत सीमित और कमजोर थी। उत्तर है इतनी पुरानी सभ्यता के लिखित प्रमाण मिलने संभव नहीं है। अगला प्रश्न, पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है? इन संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है, या संस्कृतियों की चित्रकला का पता चलता है, या इन संस्कृतियों के समाप्त होने का कारण पता चलता है, या इन संस्कृतियों की संकुचित सोच का पता चलता है? उत्तर आता है इन संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि से क्या पता चलता है? विकल्प, यह केवल खंडहर ही थे, या यह खंडहर के प्रमाण नहीं है, या यह केवल बाह्य आडंबर थे, या यह किसी समाज की व्याख्या नहीं करते हैं? उत्तर आता है यह खंडहर के प्रमाण नहीं है। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज्य पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सौंदर्य के प्रति चेतना अधिक थी, या सिंधु घाटी सभ्यता में राजा से बड़ा स्थान लोगों के कामों का था, या सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का महत्व नहीं था और समाज सर्वोपरि था, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में अमीर गरीब नहीं है अतः समाज में समानता थी। उत्तर आता है सिंधु घाटी सभ्यता में राजा से बड़ा स्थान लोगों के कामों का था। अगला प्रश्न, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के सभी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का क्या भाव है? ऐतिहासिक इमारतों में बीते हुए जीवन के चिन्ह महसूस होते हैं, या ऐतिहासिक इमारतों, कला, खान पान इत्यादि में सदा जीवंतता होती है, या पुरातन इमारतों के अध्ययन मात्र से इतिहास की व्याख्या संभव हो पाती है, या इतिहास की समझ के लिए केवल सभ्यता और संस्कृति का जानना आवश्यक होता है? उत्तर आता है ऐतिहासिक इमारतों में बीते हुए जीवन के चिन्ह महसूस होते हैं। अगला प्रश्न, अतीत के दबे पांव पाठ में मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण न मिलने पर क्या अनुमान लगाया गया है? उस काल में काफ़ी बारिश होती होगी, या उस काल में पानी का प्रयोग कम होता होगा, या उस काल में खेतीबाड़ी इतनी अधिक नहीं होती होगी, या फिर उस काल में लोगों को नहरों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती होगी? उत्तर आता है उस काल में काफ़ी बारिश होती होगी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में नगर योजना, वास्तुकला, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एकता को कायम रखने का आधार क्या हो सकता है? विकल्प है, यहाँ का राजा कठोर अनुशासन रखता था, या यहाँ जनता ही सब कुछ थी, या यहाँ कोई अनुशासन अवश्य था, या यहाँ पर सब कुछ रगड़ प्रकृति द्वारा दिया हुआ था। उत्तर आता है यहाँ कोई अनुशासन अवश्य था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? स्वर्णकाल, ताम्रकाल, रजतकाल या फिर लौहकाल? उत्तर आता है ताम्रकाल। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? 100 हेक्टर, 200 हेक्टर, 300 हेक्टर या फिर 400 हेक्टर? 200 हेक्टर। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी थी? 65,000, 75,000, 85,000 या फिर 95,000? उत्तर आता है 85,000। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या स्थित था? बौद्ध स्तूप, स्नानागार, अजायबघर या फिर गढ़? उत्तर है बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का बौद्ध स्तूप कितने फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है? विकल्प हैं 5 फीट ऊंचे, 10 फीट ऊंचे, 25 फीट ऊंचे या फिर 35 फीट ऊंचे।
सही उत्तर है 25 फीट ऊंचे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी कब आए? सन 1920 में, सन 1921 में, सन 1922 में या फिर सन 1923 में? सही उत्तर है सन 1922 में आए। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में खुदाई का व्यापक अभियान किसके निर्देश पर शुरू हुआ? ऑप्शन है जॉन मार्शल, जॉन अब्राहम, जॉन लिंकन या फिर जॉन ग्रेट। सही उत्तर है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के जिस सिरे पर स्थित है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं हल्का, गढ़, चबूतरा, बस्ती। सही उत्तर है गढ़। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सड़क व्यवस्था को वास्तुकार क्या कहते हैं? विकल्प हैं रोड प्लान, स्ट्रीट प्लान, ग्रिड प्लान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ग्रिड प्लान। अगला प्रश्न, उच्च वर्ग की बस्ती के पीछे कितने किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर? सही उत्तर है 5 किलोमीटर दूर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में कुंड का आकार क्या था? 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, या 30 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा, या फिर 50 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा, या 60 फुट लंबा और 45 फुट चौड़ा? सही विकल्प है 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को किस चीज़ का कारखाना मिला था? सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, रंगाई का? सही उत्तर है रंगाई का। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ के बीज नहीं मिले हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, कपास? उत्तर है कपास। अगला प्रश्न, 50 साल पहले कार्बुजिए ने मोहनजोदड़ो जैसी शैली कहाँ पर प्रयोग की? अलीगढ़, चंडीगढ़, प्रतापगढ़, नरवरगढ़? उत्तर आता है चंडीगढ़। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? 500, 900, 800, 700? सही उत्तर है 700। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में घरों के भीतर से पानी की नालियाँ कहाँ तक आती थी? हौदी तक, नदी तक, गढ़ तक, नालों तक? उत्तर है हौदी तक। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति किस आधार पर कह सकते हैं? सिंधु नदी के आधार पर, लगभग 700 कुओं के आधार पर, बेजोड़ पानी निकासी के आधार पर या फिर इन सभी आधारों पर? उत्तर आता है इन सभी आधारों पर। अगला प्रश्न, डीकेजी हल्का की मोटी दीवारों को देखकर क्या अनुमान लगाया जाता है? विकल्प है यहाँ चोरों का डर रहा होगा, या इसके ऊपर दूसरी मंजिल बनी होगी, या शोर अंदर जाने से बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर, इसके ऊपर दूसरी मंजिलें बनी होंगी। अगला प्रश्न, दक्षिण में हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर कौन सा हल्का है? डीकेजी हल्का, एचआर हल्का, एसडी हल्का, एनकेजी हल्का? उत्तर है एचआर हल्का। अगला प्रश्न है, आज के मुहावरों के अनुसार सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हाई प्रोफाइल सभ्यता, मीडियम प्रोफाइल सभ्यता, लो प्रोफाइल सभ्यता या फिर डेवलप सभ्यता? उत्तर है लो प्रोफाइल सभ्यता। अगला प्रश्न, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति पर जो आकर्षक दुशाला है वह किस चीज़ का बना है? फुलवारी का, कशीदाकारी का, कढ़ाई का, गुलकारी का? उत्तर है गुलकारी का। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो सुएं मिले हैं वे किस चीज़ के बने हैं? तांबे और जस्ते के, हाथी दांत और पत्थर के, पत्थर और जस्ते के, तांबे और हाथी दांत के? उत्तर आता है तांबे और हाथी दांत के। अगला प्रश्न, सिंधु नदी के पानी के रिसाव से कौन सी समस्या पैदा हो गई थी? बाढ़ की, कीचड़ की, दलदल की या फिर कोई नहीं? सही उत्तर है दलदल की। तो यहीं पर हमारे पाठ अतीत में दबे पाँव के वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।